नमस्कार। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं आज आपको बताऊंगा कि ज्योतिष के अनुसार डॉक्टर बनने के प्रथम योग क्या होते हैं। योग तो कई हैं, मैं आपको एक एक योग रोज बताऊंगा। प्रथम योग ये होता है कि पंचमेश और दशमेश का संबंध छठवें और बारहवें घर से होना चाहिए। मित्रों, वही पूर्ण सफल रूप से डॉक्टर होता है। ऊपर भगवान होते हैं, नीचे भगवान के रूप में ही डॉक्टर होता है। बहुत को प्राण बचाता है, बहुत पूर्ण काम है डॉक्टरी का। तो एक कुंडली मैंने लगाया है, ये डॉक्टर साहब की कुंडली है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। इनका जन्म 26/9/1944 को हुआ था, 16:30 PM पे। अक्षांश इनका था 25 डिग्री 38 मिनट उत्तर और देशांतर 81.32 पूर्व। अक्षांश देशांतर इनका ये है। अब मित्रों, ये डॉक्टर बनने के योग मैंने लिख दिया है। इनकी कुंडली में देखिए कुंभ लगन है, कुंभ लगन है। अब इनका पंचम और दशम से कैसा संबंध बन रहा है, और पंचम और दशम का संबंध, पंचमेश और दशमेश का संबंध 6 और 12 भाव से, छठवें और 12वें भाव से होना चाहिए। पंचम भाव या पंचमेश का, दशम भाव या दशमेश का, छठे भाव या षष्ठेश का और द्वादश भाव या द्वादश का संबंध कैसे बन रहा है इस कुंडली में, आप ध्यान से देखिए। पंचम भाव, कुंडली का पंचम भाव यह है 1 2 3 4 5। पंचम भाव में मिथुन राशि है। मिथुन राशि के मालिक बुध जी होते हैं। बुध जी कहाँ बैठे हैं? एक तो देखिए पंचमेश का संबंध दशम से है या नहीं। बुध जी, इनकी डिग्री देखिए 4 डिग्री 2 मिनट है, और कहां पे? तुला में। कोई भी ग्रह तुला में 4 डिग्री 2 मिनट का होता है तुला राशि में, तो वो चित्रा नक्षत्र में रहता है। और चित्रा नक्षत्र के मालिक कौन है? मंगल जी हैं। मंगल जी कहाँ बैठे हुए हैं? 10वें घर के मालिक हैं। बुध जी चित्रा नक्षत्र में। अब डिग्री हम कैसे, नक्षत्र कैसे पहचानेंगे? बुध जी की डिग्री देखिए। बुध जी इस कुंडली में 4 डिग्री 2 मिनट, फिर से सुन लीजिए। बुध जी 4 डिग्री 2 मिनट हैं और तुला राशि में बैठे हैं। तुला राशि में कोई भी ग्रह अगर 4 डिग्री 2 मिनट का होता है तो वो चित्रा नक्षत्र में जाता है, और चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल जी होते हैं। मंगल जी 10वें के मालिक हैं। तो पहला चीज तो ये हो गया कि पंचमेश और दशमेश का संबंध बन गया। पंचमेश 10वें के मालिक मंगल जी के नक्षत्र में बैठ करके मंगल से संबंध, 10वें से संबंध बना रहे हैं। पहला सूत्र तो आपका ये आ गया। दूसरा सूत्र देखिए, इनका संबंध 6वें और 12वें से हो रहा है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। बुध जी कहां बैठे हैं? लग्नेश शनि के साथ बैठे हैं, यानी पंचमेश का संबंध लगन से भी बन गया, जो कि किसी भी नौकरी में या अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि पंचमेश का संबंध लगन से बने। वो व्यक्ति ऊंची शिक्षा वाला होता है। तो यहां पंचमेश बुध लग्नेश शनि के साथ 9वें भाव में बैठे हुए हैं तुला राशि में। अब देखिए, शनि जी 12वें के भी मालिक हैं। शनि जी 12वें के भी मालिक हैं
और 12वें के मालिक होते हुए तो पंचमेश और दशमेश का संबंध 12वें से हो गया। दशम भाव के मालिक द्वादश भाव के मालिक शनि जी हैं, जिनके साथ पंचमेश बुध जाके बैठ गए 9वें भाव में। अब बुध का संबंध 12वें भाव से भी बन गया। एक तो लगने से बन गया पंचमेश का संबंध, 12वें भाव से बन गया। अब षष्ठम भाव से कैसे बना वो मैं आपको बताता हूं। षष्ठम भाव से 9वें भाव में बैठ करके शनि अपनी 10वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहे हैं। आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शनि जी 9वें में बैठ करके 6ठे भाव को देख रहे हैं। इस कुंडली में पहला सूत्र जो मैंने बताया, डॉक्टर बनने का बड़ा प्रबल योग होता है कि पंचम और दशमेश का संबंध हो। वो किसी भी नौकरी के लिए जरूरी है। कोई भी जॉब के लिए, अच्छी जॉब के लिए जो आपने पढ़ाई किया है उसी के रिलेटिव जॉब के लिए पंचमेश और दशमेश का संबंध जरूरी, क्योंकि पंचमेश मित्रों शिक्षा का होता है और दशमेश कर्म का होता है। अगर पंचमेश और दशमेश का संबंध हो गया तो ये जानिए कि जो हम शिक्षा कर रहे हैं उसके प्रति हम उसी के संदर्भ में हमारी नौकरी लगेगी। तो इसलिए पंचम और दशमेश का संबंध हो गया, जरूरी है। ये तो किसी भी नौकरी के लिए है, डॉक्टर के लिए नहीं है। अब डॉक्टर के लिए क्या जरूरी है, इनका संबंध 6वें और 12वें से होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको कुंडली में बता दिया। पंचमेश और दशमेश का संबंध 6वें और 12वें से हो रहा है तो वो व्यक्ति सफल डॉक्टर बनेगा। अब दूसरा सूत्र, बृहस्पति और शनि, बृहस्पति और चंद्रमा का भी होना चाहिए इनसे संबंध। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलना मित्रों। नमस्कार, जय श्री राम।